टॉप 3 सप्लीमेंट फॉर मसल बिल्डिंग। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि 3 ऐसे सप्लीमेंट जो आपकी मसल बिल्डिंग को बहुत ही ज़्यादा इंप्रूव कर सकते हैं। साथ ही में उसके अलावा भी और भी बहुत सारे सप्लीमेंट होते हैं, उसका भी सारा इंफॉर्मेशन आज के इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। सबसे पहला जो हमारा सप्लीमेंट आता है वो आता है क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट। अभी आपको पता होगा कि क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट करता क्या है, लेकिन आज हम पता है आपको है वो बात नहीं करेंगे, आपको जो नहीं पता है उस पर बात करेंगे। सबसे पहले क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट होता क्या है, तो आर्टिफिशियली इसे लैब में बहुत सारे कंपाउंड को मिलाकर बनाए जाते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि किसी फूड थ्रू के जैसे वे प्रोटीन, सोया प्रोटीन, प्लांट प्रोटीन बनते हैं वैसे ये चीज नहीं बनती है। ये आर्टिफिशियली लैब में बहुत सारे कंपाउंड के साथ बनाया जाता है। ऑलरेडी हमारी बॉडी के अंदर क्रिएटिन होता है एटीपी के फॉर्म में। ये एटीपी क्या होता है? एडिनो ट्राइफॉस्फेट, एक एनर्जी का मॉलिक्यूल होता है जो आपको एनर्जी देने का काम करता है। जब आप डेडलिफ्ट करते हो, स्क्वाट करते हो या कोई सी भी ऐसी हैवी मूवमेंट याद करो, और साथ ही में जब आप स्प्रिंट करते हो किसी भी ऐसे स्पॉट में जहां आपको मतलब 0 से 5 सेकंड के लिए एनर्जी चाहिए, तब आपका एटीपी वहां काम करता है कि आपकी मूवमेंट को आप बोल सकते हो कि ग्रेविटी के सामने, ग्रेविटी के अपोजिट जब आपको जाना होता है, वहां पर जो स्ट्रेंथ लगती है अपनी बॉडी से निकालने के लिए, वहां पर एटीपी काम करता है, एडिनो ट्राइफॉस्फेट। लेकिन हमारी बॉडी लिमिटेड एटीपी बनाती है, उससे लिमिटेड एनर्जी बनती है। लेकिन जब आप क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट बाहर से सप्लीमेंट के थ्रू अपनी बॉडी में इंटेक करोगे तो उससे क्या होगा कि आपके पास और ज्यादा एटीपी आ जाएगा। आपका एटीपी जब टूट जाएगा तो वो एडीपी हो जाएगा, एडिनो ट्राइफॉस्फेट से एडिनो डाइफॉस्फेट हो जाएगा। 3 मॉलिक्यूल से 2 मॉलिक्यूल हो जाएंगे। लेकिन जब आप क्रिएटिन को इंटेक करोगे तो ये जो 2 मॉलिक्यूल है एडिनो ट्राइफॉस्फेट, ये फिर से एटीपी में कन्वर्ट हो जाएंगे, एडिनो ट्राइफॉस्फेट में। तो इससे क्या होगा कि बार बार आपकी बॉडी में एटीपी बनता रहेगा, जिससे क्या होगा कि आपकी एनर्जी यानी स्ट्रेंथ में इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा, साथ ही में आपको एंडोरेंस में भी इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। और इससे क्या हो सकता है, आपका एंडोरेंस एंड स्ट्रेंथ दोनों तो बढ़ेगा। साथ ही में क्रिएटिन आपके न्यूरॉन हेल्थ को भी इफेक्ट करता है, आपकी न्यूरॉन हेल्थ यानी आपकी ब्रेन हेल्थ को भी वो इम्प्रूव करेगा। क्रिएटिन को लेके बहुत सारे मीथ होते हैं कि किडनी डैमेज करता है, हेयर फॉल होता है। अभी देखो, मैं इस पे कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन एक सिंपल चीज समझो, अगर आपके जेनेटिक में हेयर फॉल है, किडनी खराब होना है, तो आप क्रिएटिन को कंज्यूम करो या ना करो तब भी वो आपको होगा। लेकिन ऐसी कोई चीज आपकी जेनेटिक में नहीं है तो आपको कोई डरने की नीड नहीं है कि क्रिएटिन लेने से ये होगा वो होगा, कुछ नहीं होता। क्रिएटिन एक सेफ सप्लीमेंट है, तो उसे आप पर डे 3 से 5 ग्राम कंज्यूम कर सकते हो। बहुत सारे लोग जल्दी रिजल्ट लेने के चक्कर में 7 दिन क्रिएटिन को 20-20 ग्राम कंज्यूम करने लगते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। क्रिएटिन लोड करने से आपको कोई फायदा हो या ना हो, लेकिन नुकसान होगा। उसका मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आपके इंटरनल ऑर्गन को भी वो डैमेज कर सकता है, आपका मतलब मेटाबॉलिज्म भी खराब हो सकता है, किडनी, लीवर, वहां पे बहुत सारी चीजें हो सकती है। तो वो मत करो। डेली 3 से 5 ग्राम कंज्यूम करो, वो 20 से 30 दिन के अंदर अंदर आपकी बॉडी में स्टोर हो जाएगा और फिर से आपको उसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। सेकेंड पॉइंट आता है हमारे प्रोटीन पाउडर्स। इसमें सारी कैटेगरी आती है, वे प्रोटीन, पी प्रोटीन, प्लांट प्रोटीन, सोया प्रोटीन और भी सारी चीजें। जैसे इनके नाम है उसी तरह से बनते हैं। जैसे एग्जांपल दूं, वे प्रोटीन, तो वे मतलब दूध होता है, वो आपके दूध को प्रोसेस करके उनमें से कार्ब एंड फैट को निकाल दिया जाता है और उसके बाद आपका मेन सोर्स ऑफ प्रोटीन होता है। और इस प्रोटीन पाउडर की क्या खासियत है कि कम से कम कैलोरीज में, बिना कार्ब, बिना फैट के आपको प्रोटीन प्रोवाइड करते हैं, और साथ ही में नो के नो इसेंशियल एमिनो एसिड भी इसमें प्रेजेंट होते हैं। तो एक कंप्लीट सोर्स ऑफ प्रोटीन है, लीन सोर्स ऑफ प्रोटीन है, और जब आप इसे वर्कआउट के बाद कंज्यूम करोगे तो स्पीडली डाइजेस्ट भी हो जाएगा, आपकी मसल रिकवरी को भी इम्प्रूव करेगा। लेकिन मैं आपको कहना चाहूंगा, अगर आपका प्रोटीन इंटेक 120-130 ग्राम के आसपास है तो आई थिंक आप डाइट से भी उसे पूरा कर सकते हो, फूड के थ्रू भी उसे पूरा कर सकते हो। लेकिन जब आप फूड के थ्रू अपना प्रोटीन इंटेक पूरा नहीं कर पा रहे हो, तब आपको प्रोटीन पाउडर को एज अ सप्लीमेंट यूज करना चाहिए। वरना आप अगर प्रोटीन पाउडर को यूज नहीं करते हो तो ऐसा नहीं हो सकता कि आपकी बॉडी ना बने। आपको अपनी डाइट से पर्याप्त मात्रा में जितना हो सके उतना रॉ फूड से ही अपने प्रोटीन को कंज्यूम करना है। लेकिन जब आप कंज्यूम ना कर पाओ तब प्रोटीन को एज अ सप्लीमेंट यूज कर सकते। प्रोटीन पाउडर की रिक्वायरमेंट आपके हिसाब से होगी कि आप कितना प्रोटीन कंज्यूम नहीं कर पा रहे, उस हिसाब से 1 या 2 स्कूप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो।
तीसरा सप्लीमेंट आता है यहाँ पर जिंक एंड मैग्नीशियम। पहले बात करते हैं जिंक की। तो जिंक क्या करता है? जिंक आपके हार्मोन को बिल्ड करता है, जैसे टेस्टोस्टेरोन, कोलेस्ट्रॉल, ग्रोथ हार्मोन, बहुत सारे हार्मोन को बिल्ड करना, साथ ही में उन्हें मेंटेन करना। जिससे क्या होगा कि आपकी अगर हार्मोन अच्छे रहेंगे, आपकी रिकवरी, आपकी मूड और भी आपका डे का जो एनर्जी सिस्टम होता है वो भी अच्छे से काम कर पाएगा। दूसरा उसी में आता है मैग्नीशियम। ये मैग्नीशियम क्या करता है? आपकी स्लीप क्वालिटी को इम्प्रूव करता है। मुझे बहुत लोग मिलते हैं और वो मुझसे कहते हैं कि भाई मैं 8 घंटा सोता हूँ, 9 घंटा सोता हूँ, लेकिन तब भी मेरी बॉडी रिकवर नहीं कर रही है, तब भी मतलब मैं उतना एनर्जेटिक फील नहीं कर पा रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं ये ओवर ट्रेनिंग भी हो सकती है, लेकिन उसके अलावा अगर कोई पॉइंट ऑफ व्यू आता है तो मैग्नीशियम का कम होना। जब आपका मैग्नीशियम आपकी बॉडी में कम होता है, जिसे क्वालिटी स्लीप कहा जा सकता है, जिसे डीप क्वालिटी स्लीप भी आप बोल सकते हो, वो आपका थोड़ा कम होता है, जिससे आपकी बॉडी अच्छे से रिकवर नहीं कर पाती। तो उसे भी आप एज ए सप्लीमेंट यूज कर सकते हो। और मैंने आपको बोला था कि सारे सप्लीमेंट की इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक एक्सेल फाइल दे रहा हूँ, जाके उसे पढ़ लो, चेकआउट कर लो, सारी इंफॉर्मेशन उसमें आपको मिल जाएगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करने के बारे में सोच सकते हो। और इस तरह के नए कंटेंट और भी डिटेल कंटेंट आप जानना चाहते हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। और आप सबको कमेंट करके मुझे बताना है कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, क्योंकि मैं तो ऑलरेडी बहुत सारे टॉपिक जानता हूँ, लेकिन मैं आपको नहीं जानता हूँ पर्सनली। तो अगर आप नीचे कमेंट करोगे, हो सकता है कि उस कमेंट के थ्रू आपका सॉल्यूशन बहुत ही जल्द आ जाए। तो हो सके तो कमेंट भी करना, लाइक सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।